एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। बहुत ही शरीफ, संस्कारी और मेहनतकश। उसकी शादी फैजान से हुई, जिसका घर थोड़ा अमीर था। फैजान की माँ शोभा इस रिश्ते से तो खुश थी, लेकिन अंदर से उसे सिर्फ एक बात की फिक्र थी, वो था जहेज। शोभा ने सोचा कि रानी अपने माँ बाप का सोना, पैसा, सामान लेकर आएगी, लेकिन रानी का परिवार शरीफ था लेकिन गरीब भी। उन्होंने सिर्फ प्यार से भरा रिश्तों का तोहफा दिया। शादी के तुरंत बाद ही शोभा बेगम ने रानी को ताने देने शुरू कर दिए। ये क्या लेकर आई हो? एक बर्तन तक नहीं ले आया। रानी चुप रहती थी, सब कुछ सह लेती थी। वो कहती, अम्मा मैं आपका अपनी अम्मा जगह समझती हूँ। लेकिन शोभा बेगम सिर्फ पैसों की भूखी थी। रोज नए ताने, रोज नए काम। रानी से सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करवाया जाता। ना अच्छा खाना, ना प्यार, ना सुकून। एक दिन शोभा बेगम ने कहा, अपने माँ बाप से कहना कि सोने का एक हार भेजे, वरना मैं फैजान की दूसरी शादी करवा दूंगी। रानी के दिल कांप गया। उसने फैजान से बात की, लेकिन फैजान ने हमेशा की तरह सिर्फ ये कह दिया, अम्मा को परेशान मत करो, तुम ही एडजस्ट करो। रानी हर रोज रोती थी, लेकिन किसी को उसके आंसुओं की परवाह नहीं थी। उसके माँ बाप गरीब थे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ भेज देते थे, सिर्फ इसलिए कि बेटी का घर बसा रहे। शोभा बेगम का लालच बढ़ता गया। कभी मिक्सर, कभी टीवी, कभी पैसे, हर महीने एक नई डिमांड। और अगर कुछ कहना न मिलता तो घर में हंगामा हो जाता। लेकिन रानी सिर्फ भोली नहीं थी, समझदार भी थी। उसने चुप रहते हुए सब कुछ ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने देखा कि शोभा बेगम राशन लेने जाती हैं, लेकिन आधा सामान घर आता है, बाकी सामान चुपके से किसी और के बीच दिया जाता है। रानी ने सब कुछ लिखना शुरू किया, हर महीने का खर्चा, बिल और सामान की लिस्ट। उसने सीक्रेटली एक डायरी मेंटेन करना शुरू कर दी। फैजान की सारी सैलरी भी शोभा बेगम लेती और कहती घर के लिए है, लेकिन पैसा कहाँ जाता था किसी को कोई पता नहीं। एक महीने बाद रानी ने देखा कि घर में 2 नए कंगन आए हैं शोभा बेगम के हाथों में, और दूसरे महीने नया सूट और सैंडल्स। रानी को सब समझ आने लगा। एक दिन शोभा बेगम ने सोसाइटी के सामने रानी को नीचा दिखाया। ये लड़की सिर्फ खाती है, कमाती कुछ नहीं। हमारे घर में इसकी कोई इज्जत नहीं। रानी ने बस एक चीज बोली, तो चलिए सबके सामने सच समझा दिया जाए। उसने सोसाइटी की सारी औरतों के सामने वो डायरी निकाली, हर महीने का हिसाब, राशन का बिल, सामान की कमी और पैसों का मिसयूज। सब लोग हैरान हो गए। रानी ने तो सारे सबूत सबके सामने रख दिए। शोभा बेगम का चेहरा पीला पड़ गया। फैजान भी शौक में था। रानी ने कहा, मैं सिर्फ बहू नहीं, इस घर का हिस्सा हूँ। मैं चुप थी, कमजोर नहीं। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। फैजान ने पहली बार अपनी माँ से कहा, अम्मा आपने हद कर दी, अब घर रानी चलाएगी। रानी ने किसी से बदला नहीं लिया, सिर्फ सच दिखाया। शोभा बेगम ने चुप रहना शुरू कर दिया। उसका लालच सबके सामने आ गया था। रानी ने घर संभाला, बजट ठीक ठाक किया और एक छोटी सी स्टिचिंग क्लास शुरू की। धीरे धीरे उसने पैसे कमाना भी शुरू कर दिए। अब लोग रानी को सिर्फ एक बहू नहीं, एक स्ट्रॉन्ग औरत के नाम से जानते थे। तो दोस्तों, हर घर में एक रानी होती है जो सब बर्दाश्त करती है सिर्फ घर के लिए। लेकिन हर रानी के अंदर एक शेरनी भी होती है जो जरूरत पड़ने पे सच सामने ले आती है। लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता और जहेज एक बुरी लानत है। हमें इससे जरूर बचना चाहिए। और जो औरत सिर्फ पैसों के लिए रिश्ते तोड़ती है, उसके हाथ में सिर्फ तन्हाई बचती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि रानी का सच का दांत देना अच्छा था, और सब्सक्राइब करना गेमिंग आउट, जहां हर कहानी होती है दिल से, लेकिन ड्रामा फुल ऑन होता है। तो दोस्तों, ड्रामा यही खत्म होता है, लेकिन गेमिंग आउट की कहानियां चलती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड, बाय।